So today we are here to discuss the concept of codominance and incomplete dominance. In earlier classes we have studied the various laws, the monohybrid cross, then the dihybrid cross, as done by the Mendel. He concluded the law of segregation, which is now called the first law of Mendel or genetics, the law of segregation from the monohybrid cross, and the second law of genetics, which is the law of independent assortment. It had been derived by him from the dihybrid cross. You all people are now familiar with how the gametes will be formed, or how the gametes got formed, and all these concepts. Now, that is the Mendel's genetics. That was the Mendel genetics. After Mendel, the worker do work in genetics and they found the new kind of phenomena. So one of the phenomena in the post-Mendelian genetics, बेटा हम जो कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, we are discussing now post-Mendelian genetics. पोस्ट मीन मेंडल के बाद. तो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो वी मस्ट हैव अ लुक ऑन द concept of incomplete dominance. देखिए मैं एक चीज और आपको बताऊं कि आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि कभी भी पहले डेफिनेशन याद नहीं करना है. आप डेफिनेशन को याद नहीं करेंगे, हम फिनोमिना को देखेंगे. जो देखिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी ऐसे डिस्कवर किया था ना. साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं था कि पहले डेफिनेशन दे दी थी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से होता है, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हो. ऐसा नहीं हुआ है. उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसका जो कंक्लूजन था दैट विल बी दिस फिनोमिना. तो जो क्रॉस हुई और जो पर्टिकुलर कैरेक्टर लिया गया, this is the example for the incomplete dominances. It is the pink flower color in Mirabilis jalapa. Example is पिंक फ्लावर कलर. बोल रहा हूं तो मेरे पास पिंक चौक भी बड़ा है. पिंक फ्लावर color in Mirabilis, color in Mirabilis jalapa. ये जो प्लांट है इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है. 4 o'clock प्लांट because the flowering occur at the time of nearby 4. और हम अपनी भाषा में इसे गुलाल कहते हैं. इट्स ए वेरी कॉमन प्लांट. आपके लिए मैं बता रहा हूं कि आप काइंडली गो टू द नेट एंड सर्च द नेम ऑफ Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa. You found that this is a very commonest plant, one of the commonest plant or common plant which occur in your vicinity, जो आपके इर्द गिर्द पाया जाता है. क्या क्रॉस हुई और कहां से फिनोमिना आया वो देखते हैं. देखिए, वैसे ही क्रॉस में तो वैसे ही चलेगा. मैं यहां पे क्रॉस आपके लिए बना रहा हूं, मैं डेफिनेशन यहां पे लिख दूंगा. जो पेरेंट जनरेशन लिया गया इसके केस में वो मैं अब पेरेंट जनरेशन को पीजी लिख रहा हूं, या मैं पूरा लिख देता हूं, कोई बात नहीं. पेरेंट जनरेशन इट हैव फिनोटाइप. ओके, ज्यादा हो जाएगा. मैं पी से फिनोटाइप लिख देता हूं और जी से जीनोटाइप डिनोट कर देता हूं. फिनोटाइप
The one parent is taken with the red flowers. कौन से? Red flower. जो parents थे, they are with red flower, and one parent is with the white flower. दिख रहा है ना बेटा? दिख रहा है? One is with red flower and one is with white flower. Red flower they are pure for these characters or traits. इन traits के लिए प्योर थे, और जो फ्लावर कलर था वो R जीन कंट्रोल कर रहा था, इसलिए इसमें जो जीनोटाइप आएगा बेटा वो क्या होगा? RR, और इसमें स्मॉल r स्मॉल r. वो होमोजाइगस थे उसके लिए. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गैमीट्स फॉर्मेशन इज देयर. अब आपको पता है गैमीट्स कैसे बनते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बेटा. एक ही कैरेक्टर तो पढ़ रहे हैं आप एक बार में. तो गैमीट्स, गैमीट in single option it will be R, and here the gamete should be small r. Now they are pollinated, क्रॉस पॉलिनेटेड ना, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. और जो F1 जनरेशन आएगी बेटा, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यहां फिनोटाइप और यहां जीनोटाइप. देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पे अब जो कलर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? रेड आना चाहिए. कौन सा आना चाहिए बच्चों? रेड. What scientists what they observe? They observe that it is pink flowers are there. जो F1 में पिंक फ्लावर्स आए, और यहां पर जो जीनोटाइप था that is R small r. क्लियर बच्चों? फिर क्या किया गया? ऑन सेल्फिंग, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन की गई. इट मीन्स that is R small r, it will be crossed among themselves, and R smaller. Both the parents have the same genotype. Is it clear? Now they will form the gametes beta. बनाएंगे ना gametes. तो gametes क्या बनेंगे? One gamete is R, and other will be having the small r allele. Here also one gamete have allele R, and here the second one have small r. What will be the F2 generation? F2 generation में क्या होगा? मैं ऐसे कर देता हूं सिंपल मेथड से. देखिए द पॉसिबिलिटीज देयर इन द F2 जनरेशन. मैं यहां पे F2 जनरेशन आपके लिए लिख रहा हूं. What are the different possibilities? 2 into 2, 4 possibilities are there. It may be that this R will combine with this R and form RR, and these are the plant with red flowers. Okay? Then it may be that this R will combine with this small r, and the condition is R small r. Okay? And it may be that this small r may combine with this r, and the condition is R small r. देखिए बेटा, in both the cases the plant are having pink flower. है ना बेटा? पिंक फ्लावर.
or one or the more condition is that this small r will combine with this small r and the plant is with white flower. In this case, this is very important. The ratio, the F2 generation ratio, both the phenotype as well as genotype. phenotype में रेड एक है ना, phenotype में पिंक दो, और जो आपके व्हाइट फ्लावर है वो भी एक है. सो अगर मैं F2 जनरेशन की फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो देखूंगा, F2 जनरेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने एरो लगा दिया यहां पे लिखने के लिए, किसके नीचे लिखना होता है ऐसे, phenotype and this is genotype, और यहां पे मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, देखो phenotypic and genotypic ratio, this is to be remembered. फिनोमिना अभी हम क्लियर करेंगे आपके सामने. phenotype is one is red, other one is pink and other one is white. तीन फिनोटाइप आए बेटा, आए ना, तीन ही आए ना, रेड पिंक और व्हाइट. रेड में जो जीनोटाइप था वो था आर आर, पिंक में था आर स्मॉल आर, और व्हाइट में था स्मॉल आर स्मॉल आर. हम यहां से रेशियो देखते हैं कितनी है, 1:2:1. This is the cross they have done. Now what they find? What they conclude from this cross? क्या कंक्लूजन था? वो ये था कि ये पिंक कलर कैसे आया. मैं आपको थोड़ा सा बच्चों पूछता हूं कि अगर हमने कभी ड्राइंग आपने पढ़ी है, हमने अगर पिंक कलर बनाना हो तो हम कैसे करते हैं? वी टेक सम रेड कलर, हम रेड कलर लेते हैं और उसमें क्या चीज डाल देते हैं, व्हाइट कलर, व्हाइट मिला दिया और क्या बन जाएगा, वो पिंक कलर बन जाता है. ये कैसा होता है? सपोज कीजिए मैंने कोई कलर येलो लिया और मैंने उसके ऊपर जो है वो व्हाइट रेड कलर डाल दिया. अगर रेड कलर उसको बिल्कुल अगर उसको डोमिनेट कर जाए, सप्रेस कर दे, तो रेड डोमिनेट हो जाता और दूसरा वाला कलर रिसेसिव हो जाता. लेकिन इसके केस में हम क्या देख रहे हैं, रेड कलर ने भी अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस किया है और व्हाइट कलर ने भी अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस किया है. द जीन कंट्रोलिंग द रेड कलर and gene controlling the white color, these alleles, they are not dominant and recessive to each other. What they are expressing their self incompletely, so that the phenotype comes out to be a hybrid or mix of that. So there is blending of the character, mixing of character हुई, जो कि मेंडल बिल्कुल नहीं बोलते थे. समझ में आई बात? तो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? क्या हुआ? देखो मैं इसी को लिखूंगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, देखें आप. द फिनोमिना ऐसा प्रोसेस, द फिनोमिना इन विच टू एलील्स, मैं एलील्स के बीच में कर रहा हूं, इंट्रैक्शन नहीं लग रहा क्योंकि द फिनोमिना इन विच टू एलील्स आर नॉट completely dominant and recessive to each other, okay, what they are expressing themselves, देखिए आप, they are expressing
themselves in F1 equally so that F1 have character, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं लिखने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था, मैं यहां लिख देता हूं, पिंक कलर इन मिराबिलिस जलापा। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा फिनोमिना जिसमें दो एलील्स they are not completely dominant and recessive to each other, what they are expressing themselves in F1 equally, बराबर, so that F1 have the character intermediate, F1 have the character कैसा बेटा, intermediate to बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के बीच का करेक्टर इसमें बनता है। यहां पे एग्जांपल देखिए, मैंने लिख दिया कि एग्जांपल जो है वो पिंक फ्लावर कलर का है बेटा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो हमने पहले क्रॉस को देखा, हमने क्रॉस में से साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं, वो पहले तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंट, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। यहां से उन्होंने देख लिया कि दोनों जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हैं डोमिनेंट और रिसेसिव में, वे तो इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बराबर बराबर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिससे कि जो बीच की जो आपकी क्रॉस है वो इंटरमीडिएट आ जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है बेटा इतना? इज इट क्लियर और नॉट? सो मैं एक और पॉइंट यहां पे नोट डाउन करने के लिए लिखूंगा। So here mixing of characters occur. Mendel was saying that there is no mixing of characters, but here it is there. Okay, so this is incomplete dominance, and incomplete dominance की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक 1:2:1। क्लियर है? अब मैं जल्दी से इसी क्रॉस के साथ साथ आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा कोडोमिनेंस का। मैं फिनोमिना लिख रहा हूं कोडोमिनेंस, इसको मिटाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, बाकी कोडोमिनेंस के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, क्रॉस यही यूज हो जाएगी। इट इज कोडोमिनेंस। ये जो को वर्ड आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कोवर्कर्स में। कोवर्कर का मतलब होता है एसोसिएट वर्कर, वर्कर ऑफ जो साथ में काम करते हैं वो वाले वर्कर्स, है ना। सो बेटा अब आप ध्यान से देखें क्या होती है कोडोमिनेंस। मैं दोबारा भी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, हम पहले क्रॉस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ चलता हूं। एग्जाम्पल इज रोन कैटल कलर्स। मैं आपके साथ वो एग्जाम्पल कर रहा हूं जो साइंटिस्ट ने प्रोसेस किए, उन्हीं को, कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है हमने वो कैरेक्टर्स नहीं देखे हों, लेकिन उन साइंटिस्ट ने वो ऑब्जर्व किए हैं और वो फिनोमिनास दिए हुए हैं। सो व्हाट इज रोन कैटल कलर? लेट अस सी, ये रोन कैटल कलर क्या होता है। देखिए द साइंटिस्ट दे आर स्टडीइंग हियर, ये कोट क्या चीज होती है? रोन कैटल कोट कलर, कोट कलर करूंगा इसको मैं वर्ड यूज। व्हाट इज द कोट ऑफ द कैटल्स? आपके यहां भी कैटल्स कोट डालते हैं, जैसे हम लोग कोट डाल के जाते हैं सर्दियों में, सर्दी में कोट डालते हैं, गर्म सा कोट डालते हैं, अच्छे अच्छे कोट लेते हैं हम लोग। किस लिए बेटा? बिल्कुल इसलिए कि हमें ठंड ना लगे, हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अपने आप को बचा पाए। हमारे जो कैटल्स हैं वो सर्दियों से जो बचते हैं, उनके ऊपर जो हेयर्स हैं
जिनके बाल होते हैं ना शरीर पे, हेयर, दिस विल मेक अ कोट। आपको पता है याक जो है बहुत सर्दी में रहने वाला जानवर है, उनके कितने लंबे लंबे बाल होते हैं। पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, आपने कभी उसकी स्टडी अगर आप देखें नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह डिस्कवरी पे बताते हैं, तो जो उनके हेयर्स हैं वो इस तरह से डायगोनली और इस एंगल से 3-4 लेयर बना के वो लगे एक दूसरे से। हम तो सोचते हैं कि उसके हेयर बिल्कुल सीधे होंगे बाहर को निकले, नहीं, दे आर क्रॉसिंग और इंटरलिंक्ड लाइक दिस, सो दैट द एयर शुड नॉट रीच इनसाइड। उनकी जो स्किन है उस तक एयर ना पहुंच पाए, जिससे उनको ठंड ना हो। और दूसरा इसके नीचे, उनके नीचे जो फैट होती है, फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे, उससे वो बचते हैं। पर हेयर का बहुत बड़ा रोल है। सो कैटल कोट का मतलब है उनका हेयर्स। क्या हुआ, जो साइंटिस्ट ने क्रॉस किया वो उन्होंने लिए रेड कोट। रेड कोट देखो मैं यहां लिख देता हूं, कैटल विथ रेड कोट, एंड क्रॉस सेम रहेगी, कैटल विथ व्हाइट कोट। बेटा होमोजाइगस आर स्मॉल आर वो वैसे ही रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कैटल बन जाएंगे वो कैसे बन जाएंगे, पिंक। मैं इसलिए नहीं उठा रहा था, नहीं, इस क्रॉस में पिंक नहीं होगा, यहां पिंक नहीं होगा, जीनोटाइप सेम होंगे बेटा, यहां से भी पिंक नहीं होगा। What the scientist found? साइंटिस्ट ने देखा कि एक नया ही कलर आया और उसे उन्होंने नाम क्या दिया, उसे नाम दे दिया रोन, रोन कोट और कैटल विथ रोन कोट। तो रोन कैटल कोट कलर वाले कैटल आ गए। व्हाट इज नाउ रोन? अब ये सब तो पहली बार सुने, वर्ड हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए व्हाट इज रोन कैटल कोट, यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रोन जो कैटल कोट होता है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक हेयर, सुनो या देखे सभी, अगर एक हेयर रेड है तो दूसरा व्हाइट, फिर रेड, फिर व्हाइट, देन रेड, देन white, then red, then white. Scientists, they found that in them red and white hairs are present side by side. मैं word use कर रहा हूं, side by side. They studied that they have the such kind of cattle coat color. Side by side याद रखें। उन्होंने उनकी सेल्फिंग करवाई, R small r, और जो रिजल्ट आए वो क्या है बेटा, देखें आप, वो आए, इट इज हियर रेड कोट, रेड कैटल कोट, ओके, और यहां पे आ गया रोन कोट, कैटल कोट, और यहां पे क्या आया, सॉरी मैं रोन ऐसे लिखता हूं, में आया रोन कैटल कोट, और यहां पे आया व्हाइट कैटल कोट, व्हाइट कोट ऑफ कैटल। सो जो रेशोज आई वो क्या आएंगी, हियर इट इज रेड, है ना, कोट ऑफ कैटल और कैटल कोट, और दूसरा रोन कैटल कोट, और तीसरा, मैं कैटल इसलिए लिख रहा हूं हम तो कैटल कोट को ही कर रहे हैं डिस्कस, और तीसरा है बेटा व्हाइट कैटल कोट, एंड द रेशियो रिमेन्स 1:2:1। वो आप यहां देख रहे हैं 1:2:1। अब हम एक चीज को देखेंगे, देखो ध्यान से देखना, अब ये ऑब्जर्वेशन, ये फाइंडिंग छोटी छोटी, क्रॉस तो लगभग वैसी थी, जीनोटाइप में तो कहीं चेंज नहीं आया, पर फिनोटाइप में हमने क्या देखा साइंटिस्ट ने यहां पे, वहां ये देखा, सुनिए आप, इनकम्प्लीटली डोमिनेंस में देखा था कि दोनों बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस पर्टिकुलर F1 के ट्रेट में। और यहां पे क्या कर रहे हैं,
they appear side by side, they are contributing side by side. कर तो इक्वली रहे पर साइड बाय साइड. और वहां पे मैंने एक वर्ड लिखा था, देयर इज मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर. यहां पे ब्लेंड नहीं हुआ, यहां पे साइड बाय साइड अपीयर हुए. ओके, तो मैं कैसे इस फिनोमिना की डेफिनेशन लिखता हूं वो आप देखेंगे. द फिनोमिना in which two alleles interacts with each other in अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं डेफिनेशन. इन सच अ वे दैट both will express them side by side. Side by side. This is very important word. ऐसा फिनोमिना जिसमें दो एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन इस तरीके से कि वे साइड बाय साइड अपीयर होते हैं. In such a way, then both will express them side by side, and F1 have both traits side by side. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सिमिलर है, वो 1:1 है बेटा. पर फर्क कहां है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ने इक्वली किया और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हुई, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर हुई. और यहां पे दोनों साइड बाय साइड अपीयर कर रहे हैं. वे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, दोनों करते हैं, बोलते हैं आप भी अपनी फुल एक्सप्रेशन दो, मैं भी फुल एक्सप्रेशन देता हूं. देखिए यहां भी यही फर्क है बेटा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों बराबर तो दे रहे थे, पर फर्क कहां था? फर्क था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वे बराबर तो कंट्रीब्यूट किया लेकिन मिक्सिंग होगी कैरेक्टर की, और यहां पे कोडोमिनेंस में साइड बाय साइड. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस रोन कैटल कोट कलर. और दूसरा एग्जांपल हम करेंगे, वो करेंगे ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स में. AB ब्लड ग्रुप, जैसा हमें पता है ह्यूमन बींग्स है 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सारे. आई हैव द B ब्लड ग्रुप, सम ऑफ यू हैव द A ब्लड ग्रुप, सम हैव द AB ब्लड ग्रुप, सम हैव द O ब्लड ग्रुप. ये मल्टीपल एलील में आता है ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट. लेकिन इन 4 ब्लड ग्रुप के जो फिनोटाइप हैं A, B, AB एंड O, A, B, AB एंड O, these are the 4 phenotype of blood group. Blood group is the character in human beings. बेटा इनमें क्या है, जो AB ब्लड ग्रुप है ना, तीसरे वाला AB ब्लड ग्रुप, उसमें जो दोनों जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, वे कोडोमिनेंट होते हैं. तो मैं मल्टीपल एलील के साथ साथ ही उनको आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा. इज इट क्लियर? सो आज मैंने आपके साथ डिस्कशन में कोशिश की कि मैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपके साथ कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिना के साथ डिस्कस किया. इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी हैव सीन दैट द 2 एलील्स, मैं उसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकता हूं, द फिनोमिना इन विच वे in which the phenomena in which 2 alleles interact with each other in such a way that both are equally expressing themselves and F1 have the phenotype mixture of the 2 parent. ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एक और डेफिनेशन आपको दे दी, मिक्सचर का. जबकि कोडोमिनेंस दोनों में डिफरेंस थोड़ा है. कोडोमिनेंस में the phenomena which है in which the 2 alleles interact with each other in such a way that both will express them side by side. This is the most important word in this. And the F1 have the traits side by side. तब के लिए अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे. तब के लिए आप सभी को करोना नमस्कार.